हेलो एवरीवन, नमस्कार। होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे विजिटर वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी इस चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। और इसके अलावा इस वीडियो को आज आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी कभी वीज़ा में कुछ रिफ्यूज़ल भी आते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो बात करते हैं कि विज़िटर वीज़ा है क्या। तो विज़िटर वीज़ा जो है टेम्परेरी वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, और इसमें आप अपने घूमने के लिए आ सकते हैं, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आ सकते हैं। आपकी कोई भी अगर ऑफिशियल मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए आप आ सकते हो। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते इस वीज़ा में, इसीलिए ये टेम्परेरी वीज़ा है और आपके कोई वर्किंग राइट्स नहीं होते यहाँ पर। तो अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की। तो वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम का कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि आप किस कंट्री से हो, आपने डॉक्यूमेंट सही से लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, बैकग्राउंड चेक होता है, उसके अलावा डिपार्टमेंट का वर्कलोड जो है वो कितना है, उस पर वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम जो है वो निर्भर करती है। अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं, जैसे कि हमने अप्लाई किया अपने पेरेंट्स के लिए, तो जनरली 1 महीना ही लगता है इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने भी अप्लाई किया तो लगभग 1 महीने के करीब ही लगा उनको। तो इंडिया में लगभग इतना टाइम लगता है। फिर भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पहले वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम जो है वो चेक कर लीजिए, अकॉर्डिंगली अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करिए। तो अब बात करते हैं वीज़ा फ़ी के बारे में। तो वीज़ा फ़ी कभी निश्चित नहीं होता, समय समय पर चेंज होती रहती है। जैसे कि अभी ही 1 जुलाई 2026 से वीज़ा फ़ी जो है वो चेंज हो गया। तो अगर आप इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया के बाहर किसी भी देश से अप्लाई करते हैं विजिटर वीज़ा के लिए, तो ये $250 जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दी गई है। तो एज ए एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे आज का रेट जो है अगर हम देखते हैं $1.66 है, तो लगभग 16,500 रुपये के करीब आज की डेट में ये लगेगा। तो आप जब भी इसको अप्लाई करना चाहें अपनी एप्लीकेशन को, तो पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए रेट भी। तो फ़ी के अलावा आपको अतिरिक्त खर्चा भी लग सकता है, जैसे कि पुलिस क्लियरेंस हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया और आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन। तो इस तरह का कुछ अतिरिक्त खर्चा भी लग सकता है। कभी आपके एप्लीकेशन में अप्लाई होता है, कभी नहीं होता है, तो इसके लिए भी आप वेबसाइट ज़रूर चेक कर लें। अब विज़िटर वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है? तो कोई भी विज़िटर वीज़ा अप्लाई कर सकता है। आपका पर्पस जो है वो जेन्युइन होना चाहिए कि आप यहाँ पे विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, तो अपने किसी फैमिली फ्रेंड्स के पास में आ रहे हो, आपकी कोई मीटिंग है या फिर आप घूमने के लिए आ रहे हैं। बेसिकली जो डिपार्टमेंट है वो चेक करता है कि आपकी टेम्परेरी विज़िट ही है ये, या फिर आपका कोई ऐसी मंशा है कि आप यहाँ पे सेटल होना चाह रहे हो, तो वो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। सबसे पहले तो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड मतलब आपके आइडेंटिटी प्रूफ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट 6 मंथ की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, सैलरी स्लिप, ITR अगर आप उपलब्ध करा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, लीव अप्रूवल लेटर हो गया, और आपका बिज़नेस प्रूफ यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई बिज़नेस करते हैं, आपका इनविटेशन लेटर, आपका कोई फैमिली फ्रेंड वहाँ पे रहता है, आपके बच्चे रहते हैं तो उनका इनविटेशन लेटर आप मंगा सकते हो, और ट्रैवल आइटनरी जो है आपकी इसमें लगेगा डॉक्यूमेंट्स। तो अब आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि कितना पैसा लगता है, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन आपको ये साबित करना होता है कि आपके पास यात्रा का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसा है कि नहीं है, वहाँ पे रहने का, खाने पीने का खर्चे के लिए आपके पास पैसा है कि नहीं है, आपको वापस भी अपने देश आना है तो वापस फ़्लाइट के टिकट का पैसा है कि नहीं है। इसके अलावा अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है आपका फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड, तो उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी चेक होगी। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का प्रोसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले IMI अकाउंट बनाना है आपको। IMI अकाउंट बनाएं, फिर सही वीज़ा स्ट्रीम को चुनिए,
उसके बाद आप फॉर्म भरें, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं, वीज़ा फ़ी आप पे करेंगे, बायोमेट्रिक अगर आपके एप्लीकेशन में मांगी जाती है, मेडिकल की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो होगा, और उसके बाद में आपको डिसीज़न का वेट करना होगा। वैसे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, लेकिन अगर आप चाहें तो सर्टिफाइड माइग्रेशन एजेंट की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, कभी कभी जो है एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ भी हो जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के। तो आपका अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स है, आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोई वीक फाइनेंशियल आपने एविडेंस लगाया हुआ है, पर्पस ऑफ विज़िट अगर आप क्लियर तरीके से नहीं दिखा पा रहे हो, और उसके बाद आपके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट में अचानक से कोई कैश फ्लो आ गया है, मतलब किसी ने पैसे डाल दिए अचानक से, तो वो आपका वहाँ पे अगर दिख गया, आपका कोई प्रीवियस वीज़ा हिस्ट्री अगर है, अगर आप उसको छुपा रहे हैं, तो इस तरह के कुछ चीज़ें जो हैं उसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। तो सामान्य टूरिस्ट वीज़ा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जो है बहुत सारे मामलों में अनिवार्य तो नहीं होता, लेकिन इसे लेना बहुत ही रिकमेंडेड है। मैं भी रिकमेंड करूंगी कि आप इसको लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल ट्रीटमेंट जो है सो बहुत ज़्यादा महंगा है। अच्छा, कुछ मामलों में वीज़ा कंडीशन 8501, तो उसके तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक ना फ्रेंड्स, बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में, एक बहुत कॉमन मिथ है कि अगर आप विज़िटर वीज़ा में ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हो फिर यहीं से आपकी पीआर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वीज़ा जो विज़िटर वीज़ा है वो टेम्परेरी पर्पस के लिए है। अगर आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट होना चाहते हैं तो आपको कोई और वीज़ा स्ट्रीम चुननी पड़ेगी, जैसे स्किल्ड वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, एक्सेट्रा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे कौन सा वीज़ा चाहिए, किस वीज़ा के थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जान चुके हैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, आपके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए इसके लिए, तो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको यहाँ पर दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए। उनको भी अगर विजिटर वीज़ा की जानकारी चाहिए होगी तो यहाँ पे उनको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और मुझे कमेंट करिए कौन कौन लोग जो है ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए आ रहे हैं। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।